Hello friends, this is English Learning and you are watching Important English Sentences and Tenses Translation Class 9th 10th। ये वीडियो हमारी सीरीज़ का हिस्सा है जिसमें हम क्लास 9th और 10th के लिए इंग्लिश कंपलसरी के एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में पूछे जाने वाले सेंटेंसेस की ट्रांसलेशन बताते हैं। ना सिर्फ ये बल्कि साथ ही टेंसेस की पहचान और उन सेंटेंसेस को बनाने का तरीका और टिप्स भी आपके साथ शेयर करते हैं ताकि आप लोगों की खूब अच्छे से प्रैक्टिस मुमकिन हो सके और हमारे स्पोकन इंग्लिश सीखने वालों के लिए भी इसमें इंग्लिश जुमलों को बनाने की बेहतरीन टिप्स शामिल हैं। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा सेंटेंस है वो है इस मरतबा गंदुम ज़्यादा रकबे पर लगाई जाएगी। इस मरतबा गंदुम ज़्यादा रकबे पर लगाई जाएगी से ही हमें पता चल गया कि एक तो ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है, दूसरा ये हमारा पैसिव का सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पर लगाने वाले का या डूअर ऑफ द एक्शन का दूर दूर तक कोई जिक्र नहीं है और ये ना तो मनफी जुमला है ना सवालिया जुमला है, इसीलिए ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो हमारा जो सेंटेंस स्ट्रक्चर बनेगा वो हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव का सेंटेंस बनेगा। सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर क्या आएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा वीट, इसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब विल बी और हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारा मेन वर्ब आ जाएगा। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, जाहिर है ग्रोन। उसके बाद आ जाएगा ज़्यादा रकबे पर ऑन लार्जर एरिया। अच्छा, ऑन लार्जर एरिया हमारा प्रेपोजिशनल फ्रेज़ है और सबसे आखिर में आ जाएगा हमारा एडवर्बियल फ्रेज़ जो कि जो हमारा एक्शन है, हमारा मेन वर्ब है, उसका टाइम फ्रेम हमें बताएगा दिस ईयर, इस मरतबा। तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, वीट विल बी ग्रोन ऑन लार्जर एरिया दिस ईयर। इस मरतबा गंदुम ज़्यादा रकबे पर लगाई जाएगी। वीट विल बी ग्रोन ऑन लार्जर एरिया दिस ईयर। सेंटेंस नंबर 2, वो झूठे वादे नहीं कर रहे थे। तो ये सिंपल हमारा पास्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस है और साथ ही ये नेगेटिव का सेंटेंस है और साथ में वो जो है वो डूअर ऑफ द एक्शन है, इस वजह से ये हमारा एक्टिव का सेंटेंस है। तो इसे बनाना भी बहुत आसान है। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा दे, उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा वर। आप याद रखिएगा कि हेल्पिंग वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहा जाता है, इस वजह से कहीं मैंने हेल्पिंग वर्ब लिखा होता है, कहीं ऑक्सिलरी वर्ब लिखा होता है, ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना रहे, आप लोगों को हमेशा याद रहे। अच्छा, अब इसके बाद आ जाता है क्या, इसके बाद आ जाएगा हमारा, चूँकि नेगेटिव का सेंटेंस था तो हमारा जो नेगेटिव का वर्ड यूज़ होगा नॉट, वो आएगा। अब इसके बाद हमारा आ जाएगा मेन वर्ब जो कि एक एक्शन वर्ब है, मेकिंग। अब चूँकि एक्शन वर्ब है और उसका डायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट होगा वो क्या है, फॉल्स प्रॉमिसेस, झूठे वादे। तो फॉल्स प्रॉमिसेस हमारा ऑब्जेक्ट है। हमारा सेंटेंस नंबर 2, वो झूठे वादे नहीं कर रहे थे, इसका स्ट्रक्चर देख लिया। अब इसकी ट्रांसलेशन क्या बनेगी, दे वर नॉट मेकिंग फॉल्स प्रॉमिसेस। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, क्या इस गांव में कोई अस्पताल है। तो जाहिर है ये एक सवालिया जुमला है, यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस है और साथ में ही है से मुराद है कि यहाँ ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। लेकिन अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि ये सेंटेंस हमारा स्टार्ट हो रहा है इंटरोगेटिव वर्ड इस से, जो कि हमारा मेन वर्ब भी है। लेकिन यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट क्या होगा, हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर होगा देयर। अब याद रखिएगा, जहाँ पर कोई सब्जेक्ट बज़ाहिर नहीं होता वहाँ हम एक एम्प्टी सब्जेक्ट लगाते हैं, देयर या इट वगैरह। अब इसकी भी मैं आपको डिटेल से एक छोटी सी वीडियो बनाकर बता दूंगी कि एम्प्टी सब्जेक्ट क्या होता है। फ़िलहाल हम देख लेते हैं कि देयर जो है वो यहाँ पर एम्प्टी सब्जेक्ट के तौर पर आया है। उसके बाद क्या आ जाता है, उसके बाद आ जाता है हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन जो कि है एनी, और एनी के बाद आएगा हमारा वर्ड हॉस्पिटल यहाँ पर एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन आ रहा है, क्योंकि जो हमारा मेन वर्ब था, जो हमारा सेंटेंस के स्टार्ट में आया था, वो एक स्टेटिव वर्ब है। यहाँ पे कोई एक्शन नहीं बताया जा रहा है, ये एक्शन वर्ब नहीं है, स्टेटिव वर्ब है जो कि एक हालत बता रहा है। और लास्ट में आ जाएगा इन दिस विलेज, यानी हमारा एडवर्बियल फ्रेज। इस तरह हमारे सेंटेंस नंबर 3, क्या इस गांव में कोई अस्पताल है, इसकी ट्रांसलेशन बन जाएगी इज़ देयर एनी हॉस्पिटल इन दिस विलेज। अब शुरू हो जाता है हमारा सेंटेंस नंबर 4, मैं इससे पहले हवाई जहाज़ में नहीं बैठा था।
मैं इससे पहले हवाई जहाज़ में नहीं बैठा था। अब देखिए बैठा था को तो देखकर हमें पता चल गया कि भाई ये तो पास्ट का सेंटेंस है, लेकिन कौन सा वाला पास्ट का सेंटेंस है देखें। यहाँ पर दो वक्तों में दो काम हुए, किसी पुराने वक्त में एक काम हुआ और ख़त्म हो गया, और फिर नए वक्त में एक काम हुआ लेकिन दोनों ही काम ख़त्म हो गए। बैठा था, बैठा हूँ नहीं, ठीक है ना। तो काम से पहले काम और दोनों ही काम ख़त्म हो गए, तो इस तरह के सेंटेंस जो होते हैं वो पास्ट परफेक्ट के सेंटेंस होते हैं। तो देखते हैं ट्रांसलेशन क्या बनेगी। मैं इससे पहले हवाई जहाज़ में नहीं बैठा था। आई हैड नॉट ट्रेवल्ड इन द एयरप्लेन बिफोर। तो देखें सबसे पहले सब्जेक्ट आया है आई, उसके बाद क्या आ गया है, उसके बाद आ गया है हमारा ऑक्सिलरी वर्ब हैड। हैड हमेशा पास्ट परफेक्ट के साथ ही आता है, आप लोगों को मालूम है। उसके बाद आया है नॉट, क्योंकि ये नेगेटिव का सेंटेंस था, और नॉट के बाद आ जाएगा हमारे मेन वर्ब जो कि एक्शन वर्ब है, उसकी थर्ड फॉर्म ट्रेवल्ड। हमें पता है कि हैड के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है हम हमेशा पास्ट परफेक्ट सेंटेंस के अंदर। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आ जाएगा हमारा प्रेपोजिशनल फ्रेज़ जो कि पोजीशन को या जगह को बताएगा, कहाँ पे सफ़र नहीं किया, एयरप्लेन में। तो इन द एयरप्लेन जो है वो प्रेपोजिशनल फ्रेज़ था। और लास्ट में आ जाएगा बिफोर। बिफोर क्या मतलब, बिफोर हमारा एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ टाइम, यानी कब, यानी उससे पहले। तो आई होप ये वाला भी आप लोगों को सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझ आ गया होगा, और अच्छी तरह से इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। वीडियो को दोबारा से अच्छी तरह से देख लीजिएगा, जहाँ से समझ ना आए पॉज करके दोबारा समझने की कोशिश करिएगा। अगर कोई क्वेरी है आप लोगों को इस वीडियो से मुतालिक तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ऑल द बेस्ट विशेज़ फॉर योर सक्सेस। हैव अ ग्रेट डे।